अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम जवेरिया कमाल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मौजूद हूँ जी मक्कातुल मुकर्रमा मस्जिद अल हराम में और क्लॉक टावर जा रही हूँ। सोचा कि आप सबसे भी शेयर करते हैं कि भाई क्लॉक टावर में क्या क्या है। वैसे तो रात के 12 बज गए, हो सकता है कुछ कुछ चीज़ें बंद हो, लेकिन अगर जो भी है तो आपको दिखाते हैं कि क्लॉक टावर में क्या है। लोग समझते हैं क्लॉक टावर सिर्फ होटल है, लेकिन ये जो है मॉल है पूरा, जहाँ पे आपको ब्रांड्स मिल जाते हैं। इसके अलावा फूड कोर्ट भी है, वहाँ चलते हैं। और देखिए बाब अब्दुल अजीज, उसके बिल्कुल सामने है ये क्लॉक टावर। ये मक्का टावर नहीं है, लोग इसे मक्का टावर भी कहते हैं। मक्का टावर ये वाला है, ये क्लॉक टावर है। इसकी मेन एंट्रेंस यही है, यहाँ से चलते हैं। चल आप सब मुझे बताइएगा, क्या आप सबको पता है कि ये वक्फ अल मलिक अब्दुल अजीज लिल हरमैन शरीफैन जो लिखा है, इसका क्या मकसद है? ठीक है, ये अंदर जाते हैं और यहाँ से देखिए, यहाँ से भी आपको काबा दिखता है बिल्कुल सामने। ये बाब अब्दुल अजीज है। ये ऊपर जो आपको नज़र आ रहे हैं ये फूड कोर्ट्स हैं, यहाँ पे आप बैठ सकते हैं। आई थिंक P3 और P4 ये है इसकी मेन एंट्रेंस। आप उस तरफ से भी आ सकते हैं, जो मक्का टावर और क्लॉक टावर वाली गली है, उधर से भी आ सकते हैं, अलबैग के बिल्कुल सामने। लेकिन हम मेन एंट्रेंस से जा रहे हैं। इधर जो है वो परफ्यूम शॉप्स है और सेदलिया है, यानी कि फार्मेसी। और ये ऊपर देखिए फूड कोर्ट बना हुआ है। थोड़ा सा आगे तक घूमते हैं और फिर ऊपर चलते हैं। और यहाँ ऊपर एक बहुत जबरदस्त शॉप। प्राइस प्राइस दिस वन 3 bottle sister 200 riyal. 3 bottle. 3 perfume Yeah, 3 perfume 200 riyal. and This aura. price Smell this? या Not like this. So, ये इन्होंने हमें पकड़ लिया है, ये खर्चा ना करवाना। जब यहाँ पर ऐसे पकड़ लेते हैं, कोई ना कोई खर्चा हो ही जाता है। ये देखते हैं प्राइस। 3 bottle 200 riyal. ओके, 3 परफ्यूम 200 या। Smell 2 days. ओके, Okay. 3 bottle. इन्होंने जिसके ऊपर मुझे किया था कि ये वाला, ये इनका काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये एंटर होते ही है यहाँ पे सेंट के नाम से, और ये काफ़ी अच्छा है इनका, मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। इसकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है। फ्रेगरेंसेस का इतना आइडिया नहीं है कि क्या मिक्स क्या है क्या नहीं है। कुछ लोग बता देते हैं ये अंबर ऊद और पता नहीं क्या। तो ये लोग इतने प्यार से मार्केटिंग कर रहे होते हैं ना, मतलब ऑब्वियसली इनका एक टास्क होता होगा कि जो है वो मार्केटिंग करनी है और जो भी इनकी स्ट्रेटजीज होती है, लेकिन वो ना इतने प्यार से कर रहे होते हैं। मेरी मम्मा तो मुझे, अगर हम पाकिस्तान में भी जब मैं पाकिस्तान में होती हूँ और पाकिस्तान में हम शॉपिंग वगैरह के लिए जाते हैं, तो मैं ज़्यादा तारिक रोड डॉल्मेन मॉल जाते हैं हम, मतलब तारिक रोड वाली साइड ज़्यादा जाते हैं। तो जब भी वहाँ कोई आता है ना, तो मेरी अम्मी मुझे बोलती है तुम रोकोगी, खर्चा कर लोगी। वो इतने मतलब उससे मार्केटिंग कर रही होती है कि मेरा फिर दिल करता है कि मैं उनको कैसे मना करूँ। वो मना ना करने के चक्कर में मेरा बड़ा नुकसान हो जाता है। इस वजह से आज मैं उसको मना करके आई हूँ। मैंने कहा नहीं, बहुत एक्सपेंसिव है, मैं नहीं ले सकती। और वैसे भी जो है वो अहमद परफ्यूम, वो ऑलरेडी मुझे उनका मर्ज बहुत पसंद है, तो मेरे पास वो मर्ज है। और रौदा भी है, और उसके अलावा रोज नॉयर है। मैंने कहा इतना और खर्चा नहीं कर सकते, तो बस थोड़ा सा और घूमते हैं, फिर ऊपर चलते देखते हैं। अभी काफ़ी जो चीज़ें हैं वो बंद भी हैं, क्योंकि रात के 12:15 हो रहे, इस वजह से काफ़ी ब्रांड्स वगैरह बंद है। ये परफ्यूम्स भी बहुत लगाई हुई होती हैं। इनका एक मेरी एक कज़न है, उनको बहुत पसंद है,
और अगर वो मुझे नज़र आता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। आई थिंक ये जैस्मिन परफ्यूम्स पर जो है वो ऑफर्स होती हैं, बाय वन गेट वन, या जैसे अभी वो लास्ट जो लड़की ने रोका था वो थ्री परफ्यूम्स दे रहे थे 200 रियाल्स में। इस तरीके की भी ऑफर्स वगैरह यहाँ पे होती रहती हैं। और ऊपर थोड़ा सा सर्वे करते हैं भाई क्या क्या है। फर्स्ट फ्लोर आएगा, आई थिंक थर्ड और फोर्थ जो है वो फूड कोर्ट है जो आपको नज़र आ रहा है। ये P3 और P4। आप लिफ्ट से भी जा सकते हैं, ये जो है इस तरीके की वाली लिफ्ट भी है। बैक पे तो बहुत बड़ी बड़ी लिफ्ट्स हैं, आप उससे भी जा सकते हैं। मैं एस्केलेटर से जा रही हूँ। इनके अपने बहुत ब्रांड्स हैं कपड़ों से रिलेटेड, काफ़ी इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल रही होती हैं, काफ़ी ऑफर्स वगैरह भी होती हैं। मुझे लगता है इन मॉल्स में ऑफर्स जो है वो ज़्यादातर लगाई जाती है हाजियों को थोड़ा सा अट्रैक्ट करने के लिए। तो म्यूज़ियम है, ये आप देख रहे हैं, म्यूज़ियम ऑफ द प्रॉफिट्स बायोग्राफी। इसकी प्रॉपर वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है। हो सका तो लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, नहीं तो आप किस्वा काबा या इस तरह कुछ लिखकर सर्च कीजिएगा। यहाँ पे आपको ओरिजिनल किस्वा काबा यानी कि गिलाफ काबा मिलता है। और मक्का में वाहिद यही प्लेस है जहाँ पर आपको ओरिजिनल जो है वो किस्वा काबा मिल जाएगा। शॉप थी यहाँ पर, एक फ्रॉक देखी, मैंने उससे पूछा कितने के, कहता है 180। मैंने कहा वापस निकल लेते बिल्कुल लॉन के कपड़े की फ्रॉक थी, और इससे अच्छी फ्रॉक मैंने जेलबरी से ली थी और आई थिंक अराउंड 3000 की मिली थी वो, और वो मैंने इस ईद उल फित्र पर पहनी भी थी। खुद दिखा देती हूँ इस तरीके के अबाया की शॉप। यहाँ पे पीछे एक अबाया था जो कि मदीनातुल मुनव्वरा में बहुत अच्छी क्वालिटी में, बेहतरीन क्वालिटी में 170 का मिल रहा था। यहाँ मैंने उनसे पूछा कितने का है, तो वो कहते हैं कि 390 का है। फिर मैंने कहा चलो वापस ही चलते हैं। पाकिस्तान में भी है मिनीस और यहाँ पे भी है। यहाँ की चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे आपको अट्रैक्ट ज़्यादा करती हैं, अगर आपको कलरफुल चीज़ें पसंद हैं इस तरीके से। अच्छा, मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया, वैसे तो मैं कुछ लेने वाली नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि ये कौन सा ब्रांड है और क्या ये बायकॉटेड लिस्ट में है या नहीं है, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है। फिर मैंने कुछ लिया नहीं, बस वैसे ही आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे हो सकता है काफ़ी सारे, हो नहीं सकता बल्कि यकीनन बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं यहाँ पर जो कि बायकॉटेड लिस्ट में है, लेकिन लोग ले रहे हैं। लेकिन हम जितना ख्याल रख सकते हैं वो हमें रखना चाहिए, जिन चीज़ों में हम रख सकते हैं। कि ऊपर जो है ये जो है वो फूड कोर्ट है, उसके ऊपर भी फूड कोर्ट है। ब्रांड्स वगैरह तो ज़्यादातर बंद ही हैं। थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा फूड कोर्ट भी आपको दिखा देती हूँ। और यहाँ पर P3 पे अबराज भी है, और अबराज हाइपर मार्केट में बहुत ज़बरदस्त चीज़ें मिलती हैं, उसको भी थोड़ा सा विज़िट कर लेंगे और इसी वीडियो में ऐड कर देंगे। वगैरह से जा सकते हैं। ये फूड कोर्ट है, थोड़ा सा चलते चलते फूड कोर्ट को एक्सप्लोर करते हैं। मैं आपको बस सामने सामने से दिखाती जाऊंगी कौन कौन से ब्रांड्स हैं। लेकिन इधर चाहे खाना हो, इधर चाहे शॉपिंग हो, सब कुछ एक्सपेंसिव ही होता है, आना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे अलबैक है, अलबैक का एक 7 या 8 रियाल का शवरमा भी मिलता है, वो काफ़ी अच्छा होता है, रैप टाइप। तो अगर आप जस्ट सिर्फ घूमने भी आना चाहते हैं तो आप बिल्कुल आ सकते हैं, और अगर आप कुछ खाने पीना अफोर्ड कर सकते हैं तो बिल्कुल आ सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो कोई ज़रूरी नहीं है, थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए आ जाए। ये कहाँ कहाँ के हैं रोस्ट वगैरह, मुझे कोई आइडिया नहीं है, बस मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत रश है अभी फूड कोर्ट पर, और इससे ऊपर वाले भी इससे ऊपर जो P4 पे है, P4 पे अलबैक है। तो हम आई थिंक P4 पे चलते हैं, सामने से आपको सब नजर ही आ रहा है। अब हम P4 ही चल लेते हैं। वक्त का बायकॉट कर रहे हैं तो ये बेस्ट है, इनके अपना है इनका बार्न्स। P3 पर अबराज एवेन्यू है और P4 पर अबराज हाइपर मार्केट है। आप वैसे भी डायरेक्ट जा सकते हैं, P4 की लिफ्ट से आप जैसे ही ऊपर जाते हैं तो आप डायरेक्ट अबराज में ही जाते हैं। इधर आप सारे परफ्यूम्स के ब्रांड आपको मिल जाएंगे, और आप जो है वो सारे परफ्यूम के ब्रांड्स लेना चाहें, यहाँ पे आपको जो आप क्या कहते हैं
कपड़े लेना चाहें, आई थिंक वॉचेस लेना चाहें, जितने ब्रांड्स नज़र आ रहे हैं सब ज़्यादातर वही हैं जो कि बायकॉटेड लिस्ट में है। हम ऊपर चलते हैं और अपनी खाने पीने की चीज़ें कुछ देखते हैं। तो ये रहा जी P4 वाला अबराज है, और इधर आपको बहुत बेहतरीन वीडियो मिल जाती है। इसका एक डिटेल्ड व्लॉग जो है वो ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है। तकरीबन चीज़ें हमेशा सेम ही रहती हैं, प्राइस हो सकता है 19-20 हो जाए, लेकिन बहुत ज़बरदस्त मॉल है और यहाँ पर बकाला से ज़्यादा सस्ती चीज़ें मिलती हैं। हर चीज़ पर सेल मिलती है, मतलब सेल से मुराद काफ़ी आपको रीज़नेबल चीज़ें मिल जाती हैं। ये लब्बन वगैरह ये ख़ुद मैंने अपने होटल के पास वाले बकाला से 4 रियाल का लिया है। ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको थोड़ी रीज़नेबल मिल जाती हैं। अगर आपने ज़्यादा लेनी है तो आपको सही मिलेगी। ये भी बकाला पे जो है ये वाला ये 2.5 रियाल का देते हैं, और छोटा वाला लब्बन जो है वो भी 2.5 रियाल का देते हैं। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे आपको ज़्यादा सस्ती मिल जाती हैं। जब भी लें लाजमी यहीं से लें। और जूसेस वगैरह भी मिल जाएंगे आपको यहाँ पर, वो भी रीज़नेबल रेट्स में ही मिल रहे होते हैं। और आइसक्रीम्स हैं यहाँ पर डिफरेंट ब्रांड्स की। इनकी एक अलमराई की जो है होती है आइसक्रीम, अभी पता नहीं है इनके पास या नहीं, लेकिन वो बहुत ज़बरदस्त होती है। डबल सैंडविच जो है उसकी मैंने इंस्टाग्राम पर रील वो आप लाजमी ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी होती है। फिर ये सारे मुरब्बा टाइप चीज़ें हैं, और ये चीज़ है, ये टर्किश लोग आई थिंक शौक से खाते हैं। और ये क्या है, कॉफ़ी टाइप कुछ लग रहा है, पता नहीं क्या है। और ये सब है, ये बनाए हुए होते हैं, मतलब कि बिल्कुल फ्रेश। ये चॉकलेट्स वगैरह हैं। और बहुत बड़ा मॉल है ये, आपको तकरीबन हर चीज़ यहाँ से मिल जाती है। फ्रूट्स तो मिल जाते हैं, आपने जितने लेने हैं वो शॉपर रखे होते हैं। ये आपने इसमें जितने निकालने, 2 रखने 2 रख लें, फिर जितना वेट होगा उसके अकॉर्डिंग आपसे पैसे ले लिए जाएंगे। फ्रूट्स के जो है वो प्राइस लिस्ट लगी हुई है, ये सारे फ्रूट। ये जो है ये तकरीबन 6.5 रियाल का है, ये तकरीबन 4.5 रियाल के हैं। ये 17 तकरीबन 18 रियाल का है। ये सारे पैकेट्स में बनाए हुए होते हैं, जैसे कि ये 9 रियाल का। अगर आप खुला लेना चाहते हैं तो 1-1 2-2 भी ले सकते हैं। यहाँ पे सारी तरीके की खजूर वगैरह मिलेगी आपको, पैक्ड और हर तरह की। आप जो भी लेना चाहें ले सकते हैं। हम बस जल्दी है, उस तरफ आके जो है वो ग्रॉसरी से रिलेटेड क्रॉकरी से रिलेटेड चीज़ें मिलती हैं। इधर बैग, हैंड बैग, ये सब देखकर मुझे याद आता है जब मैं पाकिस्तान में होती हूँ और अम्मी पापा के साथ इम्तियाज़ स्टोर हम जाते तारिक रोड वाले ना, तो अब ग्रॉसरी करने जाते हैं। वैसे हर बार ग्रॉसरी के साथ हम ये तो नहीं ला सकते ना बर्तन वगैरह, लेकिन पापा को हम ट्रॉली के पास खड़ा करते हैं और मैं और मम्मा जाकर सर्वे ज़रूर करके आते हैं क्रॉकरी सेक्शन के, चाहे कुछ लेना हो या ना लेना हो। यहाँ पे ये कपड़े वगैरह हैं सारे, और बच्चों के हैं। यहाँ के हैंड बैग्स भी अच्छे होते हैं। ये देखें शूज़, आखिर तक ये लगेज बैग्स, हैंड बैग्स, बहुत ज़्यादा वैरायटी है। उसकी ये प्राइस है,
डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस हैं। और ये हैंड बैग्स हैं। कभी कभी इनके पास कुछ ऐसा जो है आर्टिकल होता है जो कि बहुत वाव सा लगता है, आज कुछ ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे जो है शूज़ पर ऑफर्स भी लगी हैं, यहाँ पे हर ब्रांड मिल जाता है अगर आप लेना चाहें। ये है चाइना माल्स, ये भी हर तरह की हर वैरायटी मिल जाती है। किचन अप्लायंसेस हैं, उस पर भी ऑफर्स हैं। ये परफ्यूम्स हैं। और अब हम आए थे दूसरी वाली तरफ से निकलेंगे। यहाँ पे ब्रेड वाली कीटन भी बहुत मज़े की होती है। क्या चीज़ है जो यहाँ नहीं मिल रही? आई थिंक सिर्फ जहाज़ ही होगा जो यहाँ नहीं मिल रहा। सर मजाक कर रही हूँ, लेकिन खाने पीने का तो खाने पीने, पहनने ओढ़ने, गिफ्ट विफ्ट सब कुछ मिल जाता है यहाँ पर। मिलती है इनके ये ब्रेड सेक्शन में। पता नहीं क्यों मुझे इतना अच्छा लगता है, मैं लाजमी यहाँ पे आती हूँ कुछ लूँ या ना लूँ। बहुत मज़े की चीज़ें लगती हैं मुझे ये वाले बिस्किट्स वगैरह देखें कितने अच्छे लग रहे हैं। ये अक्सर लोग ऐसा होता है कि यहाँ पर कहीं गए तो ले जाते हैं, वरना डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी ले लेते हैं। ये पाउंड केक वगैरह है। और यहाँ पे ये इस तरीके के केक्स वगैरह मिलते हैं, पेस्ट्रीज मिलती हैं। ये इस तरीके की ये पिज़्ज़ा टाइप चीज़ें मिल रही होती हैं। ये इस तरीके से ये भी कुछ होंगे, मुझे नहीं पता क्या है लेकिन। और इसको आई थिंक फतीर बोलते हैं, कि वही है। इस तरीके की कोई चीज़ें हैं। ये हैं यहाँ पर ये वाली चीज़ें बहुत यम्मी। यहाँ से लिया ये 7 डे, इनके जो है वो क्रॉसम वगैरह बहुत अच्छे होते हैं। इनका ये केक बार था फ्रिज में, 3.5 रियाल का मिला है। बस सही है, इतना कोई वाव नहीं है। ये है P4 और इस पर ये सामने यहाँ से इनका